डियर स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसटीएससी के रीजनिंग पेपर सॉल्यूशन की, जिसको कि अपन मैट पेपर भी कहते हैं। मैट का मतलब यहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट से है और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन में आपको आज डिस्कस कराऊंगा, जिसमें कि हर क्वेश्चन इसमें 1 मार्क का है। और ये स्टूडेंट्स पूरा वीडियो सभी कंपटीशन के लिए इक्वली यूज़फुल है, क्योंकि इसमें रीजनिंग की कई सारी ट्रिक्स मैं एक ही वीडियो में डिस्कस कराऊंगा। तो आप सभी वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और लास्ट तक देखें, जिससे ये सभी ट्रिक आपको सीखने को मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें अपने को मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें 2 आपको बॉक्स दिए हुए हैं और उनको एनालिसिस करके आपको तीसरे बॉक्स का रिजल्ट लाना है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर ये 25 कैसे आया है। तो आप देख रहे हो 4 का यहाँ 4 में इंटू करेंगे 16 होगा, 3 का 3 में करेंगे तो ये हो गया 9। और आप देख रहे हो 16 + 9 क्या हो रहा है 25। यही सेम यहाँ है, 5 का 5 में क्या हुआ 25, 6 का 6 में हुआ 36। तो 25 और 36 हो गया 61। यही सेम यहाँ करेंगे तो 7 का 7 में 49, 8 का 8 में हुआ 64 और ये आपका इस तरह से हो गया 113। तो इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये अपना सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अपना ये हो गया सेकंड ऑप्शन। आगे कह रहा है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन में एक के अलावा सभी कथन एक निश्चित नियम अनुसार हल किए गए हैं। तो आपको उस नियम का अनुसरण करते हुए अनुत्तरित कथन को हल करना है। तो देखते हैं, यहाँ देखिए सिस्टम क्या है कि आपको दे रखी हैं 2 सिचुएशन, एक तो ये दे रखी है और एक ये, और वो कह रहा है इसका रिजल्ट लाना है। तो देखते हैं यहाँ क्या होगा। चलिए यहाँ इसमें देख लेते हैं। तो देखो, अब यहाँ अपने को ये लाना है कि 63 और 41 में से 33 कैसे आया है। तो इसका सीक्वेंस देखना आप। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट, सिचुएशन क्या है कि जैसे आप जानते हो कि यहाँ अगर मैं 6 में से 3 माइनस करूँ तो आप देखते हो 3 आ रहा है, और 4 में से 1 माइनस करें तो ये भी 3 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर है, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इधर 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप वही ट्रिक लगाओगे तो 9 में से 4 गया क्या हो जाएगा 5, 8 में से 2 गया 6। तो आंसर आ जाएगा अपना 56। क्लियर। ये दोनों बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सीक्वेंस के क्वेश्चन हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये कह रहा है 5 और 3 का रिजल्ट जिस तरह 16 आ रहा है, 9 और 8 का 73 आ रहा है, 6 और 7 का 43 आ रहा है, तो 7 और 8 का क्या होगा। तो ये सिंपल ही है। देखिए 5 × 3 15 होता है, 15 और 1 16, 9 × 8 72 और 1 73 होता है, 6 × 7 42 और 1 43 हो जाता है। तो 7 × 8 56, 56 और 1 क्या हो जाएगा 57। इसको कहते हैं सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या पोजीशन है यहाँ पर अपनी। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स, ये 16 और 3 का 25 है, 30 और 5 का कह रहा है 157 है। तो 9 और 25 का क्या होगा। देखिए 16 का 3 में 48 और 7 क्या होता है 55, यानी इनका गुणा करके +7 करना है। तो 30 और 5 30 का 5 में 150, 150 और 7 करोगे तो ये आपका 157 हो गया, और 25 का 9 में करेंगे तो 225 और 7 को ऐड करेंगे तो 232 हो जाएगा। क्लियर। ये आपका तीसरा ऑप्शन हो गया। आगे देखते हैं अगला क्या है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर वो कह रहा है 678 का जिस प्रकार 366 आया है, 567 का जिस तरह से 255 आया है, तो 946 का रिजल्ट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस को अपन पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्टूडेंट कि 6 में से जब 3 जाएगा तो क्या हो रहा है 3, 7 में से 6 गया 1, और 8 में से 6 गया 2। क्लियर। यानी यहाँ अंतर कितने का रहा 3 का, 1 का और 2 का। ऐसे ही यहाँ देख रहे हो, इसमें से घटा के देखो, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 5 गया 2। तो यहाँ भी वही 312 है।
अब अगर 946 का अगर हम करें तो 946 का देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ भी 312 का अंतर करना है, तो 946 में से जब आप 312 का अंतर करोगे तो 6 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया 3 और 9 में से 3 गया 6। ये आपका आंसर हो गया 634। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है, इसमें 4 अल्फ़ाबेट दिए हैं B, D, G और K, और नेक्स्ट लाना है इनमें से कौन सा होगा। इनके देखिए नंबरिंग अगर हम करें तो B4, D4, ये सॉरी B2, D4 और G का आप जानते हो 7 होता है, K का 11 होता है। तो अगर आप इनमें नंबर देखो तो क्या हो रही सीरीज देखो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, यानी यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, तो अगला आएगा 5 का। तो 11 और 5 होते हैं आपके 16, जिसका कि 16 ऑप्शन है। 16 आप जानते हो किसका होता है स्टूडेंट, पी का होता है। क्लियर, 16 नंबर किसका है, पी का। तो ट्रिक आप समझ गए, इनमें 2 का अंतर था, यहाँ 3 का था, यहाँ 4 का था, तो अगला किसका आना था, 5 का। अब यहाँ देखते हैं अपन, इसमें देखते हैं क्या सिचुएशन है, कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए इनके अगर मैं नंबर दूं स्टूडेंट तो सी का 3 होता है और एक्स का 24। अब आप देख सकते हो 24 और 3 27 हो रहा है टोटल। एफ का 6 होता है और यू का आप जानते हो 21 होता है स्टूडेंट, यू का 21। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 और 6 इनका योग भी क्या हो रहा है, 27। आई का देखते हैं, आई का आप जानते हो 9 होता है और आर का 18, तो 18 और 9 भी 27 हो रहा है। एल और ओ का चेक कर लो भाई, एल का आप जानते हो 12 होता है और ओ का स्टूडेंट्स 15 होता है, तो यहाँ भी 15 और 12 27 है। अब ओ का देखिए फिर से चेक करते हैं, ओ का 15 और एल का क्या हो गया 12, तो ये भी आपका क्या हुआ 27। तो कुल मिला के बात इतनी है कि इनमें से वही हमारा आंसर है जिसका योग 27 है। तो देखते हैं अब यहाँ क्या पोजीशन रहेगी। तो अब देखो, अब यहाँ एक सीक्वेंस आपने जब नंबर दिए थे तो आपने देखा एक और बन रहा है, 3, 6, 9, 12, 15, और 15 के बाद आप जानते हो क्या आना चाहिए 18। क्लियर। अब 18 आप देखो पहला इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसका नंबर 18 है, 18 स्टूडेंट्स आर आई का, तो हमारा आंसर हुआ आर आई। अगला देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए क्या कह रहा है ओ पी क्यू आर, तो अगला 100% एस आना है। चलिए एस आ गया। आगे देखते हैं अगला क्या है, देखिए टी यू वी डब्ल्यू, तो अगला क्या आना है, एक्स आना है, एस एक्स। अब एस एक्स देखो इन 2 ऑप्शन में है, यानी इनमें से हमारा आंसर आना है। अगला चलिए चेक कर लेते, ई एफ जी एच, तो अगला क्या आएगा आई, तो हमारा आंसर क्या हुआ एस एक्स आई। स्क्वायर में से अगर मैं 1 घटाऊँ तो क्या होगा 15। ऐसे ही फिर यहाँ 6 के स्क्वायर में से जब 1 घटाओगे तो 6 का वर्ग क्या हुआ 36, 36 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आंसर हो गया 35। अगला चलते, अभी देखिए आपने क्या किया था कि 1 घटाया था, यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस अलग है। जैसे देखो ये 5 का स्क्वायर है, अब इसने क्या किया है कि अगले अंक के वर्ग में 1 जोड़ा है, जैसे 5 का अगला 6, तो 6 का वर्ग 36 और 1 37, तो 25 का क्या हो गया 37। अब 49 किसका है स्टूडेंट, 7 का, तो अगला जो आएगा उसमें 1 बढ़ा के यानी 7 और 1 8, तो 8 का स्क्वायर करके 1 जोड़ना है आपको, तो 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64 और 1 हो गया 65, ये आपका 65 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, जेड का 52 है, एक्ट का 48 है, तो मेन का कोड क्या होगा। अब आप जैसा कि जानते हो जेड का क्रमांक 26 होता है, तो 26 को 52 लिख रहा है यानी डबल कर रहा है। ऐसे ACT को देखो आप, एक्ट को ACT को अगर आप गौर से देखें, ए का नंबर 1 होता है, सी का 3 और टी का आपका नंबर होता है 20, तो 20 और 3 23 और 1 24 हो रहा है, और 24 का ये कर रहा है 48 यानी डबल कर रहा है। तो अब ये पूछ रहा है मेन का क्या होगा, तो मेन में देखते हैं एम का क्या है 13, ई का 5 और एन का 14, तो आप देख सकते हो 13 5 18 और 14 क्या हो रहे 32, और आप डबल करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 64। आगे देखते हैं अगली क्या पिक्चर है यहाँ पर, देखिए
ये कह रहा है एक्स वाई का भाई है, तो एक्स स्टूडेंट किसका भाई है, वाई का। इनको इस तरह एरो से डिनोट करते हैं। वाई जेड की पत्नी है, वाई किसकी पत्नी है भाई, जेड की। तो ये इस तरह से एरो मैंने यहाँ बना दिया। आगे देखिए, जेड डब्लू का पुत्र है, तो जेड ये किसका पुत्र है, डब्लू का। ये आपका एरो इस तरह बन गया, जेड डब्लू का पुत्र है। डब्लू वी की पत्नी है, डब्लू किसकी पत्नी है, वी की। ये सॉरी, एरो किधर बनेगा, इधर, वी से डब्लू की तरफ, वी की पत्नी डब्लू। अब तो कह रहा वी का वाई से किस प्रकार संबंध है। देखिए यहाँ ये ध्यान रहे कि अब आपको यहाँ पर देखा कि भाई जेड की पत्नी कौन है, वाई, और जेड का उसका पुत्र है डब्लू का, और डब्लू किसकी पत्नी है, वी की। इसका मतलब कि जो आपका जेड है वो वी का भी पुत्र होगा, और पुत्र की पत्नी क्या होती है, पुत्रवधू। तो ये कह रहा है वी का वाई से किस प्रकार संबंध है, तो सीधी बात है वाई का जो वी है वो क्या हो जाएगा, ये ससुर हो जाएगा, यानी फादर इन लॉ हो जाएगा। तो सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस को स्टूडेंट, ये ब्लड रिलेशन के जो भी क्वेश्चन होते हैं डायग्राम से करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखिए ये कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी आपको ऐसे दे रखे हों आपको ये इनकी नंबरिंग कर देनी है, 1 2 3 4, और बस इनको ऐड कर देना है। तो 1 2 3 4 को आप ऐड करोगे, हो गया 10, आंसर आ गया 10। अब देखो वैसे आप अगर इसको गिने तो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स गिनना नहीं है, डायरेक्ट ही बताना है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, 8 सेमी भुजा वाले किसी घन को 2 सेमी भुजा वाले घनों में विभाजित करें तो ऐसे घनों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे घनों की कुल संख्या, जब आपको ऐसे घनों में छोटे घनों की संख्या पूछी जाए तो करते क्या हैं, देखिए इसकी ट्रिक बिल्कुल सीधी है कि x अपॉन वाई का क्यूब कर देते हैं। ये ट्रिक है इसकी। x क्या है 8, y क्या है 2, और इसका कर देंगे क्यूब। तो 2 से 8 गया आपका 4, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। ये ट्रिक कब लगानी है, जब बड़े घन को छोटे घनों में विभाजित करें और उनकी छोटे घनों की संख्या पूछी हो। तो ये आंसर क्या हो गया 64 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 2008 को यदि शनिवार हो तो वो कह रहा है 1 सितंबर 2008 को कौन सा वार होगा। अब देखिए अगर ऐसे कोई डायरेक्ट डे गिने तो टाइम ही निकल जाएगा। अब इसकी मैं आपको बिल्कुल इजी ट्रिक बता रहा हूँ। आप ये देखो 23 फरवरी 2008, तो 2008 एक लीप ईयर है। लीप ईयर का पता कैसे चला, 4 का भाग जा रहा है, तो इसमें 100% 29 दिन होंगे, यानी 23 फरवरी को अगर 29 में से 23 घटाएं तो ये आपके 6 दिन बच रहे हैं। अब आया फरवरी के बाद मार्च। मार्च में अगर मैं स्टूडेंट 31 दिन होते उसमें 7 का भाग दूँ तो मार्च का कोड होता है 3। इसी तरह अप्रैल में 7 का भाग दोगे तो कोड 2 आएगा, मई का 3, जून का 2, जुलाई 3, अगस्त 3, और सितंबर, ये देखिए सितंबर का कोड आपको नहीं लिखना है। सितंबर के कोड में क्या है 1 सितंबर ही दे रखा है, तो 1 ही आ जाएगा। ये कोड आते कैसे हैं स्टूडेंट, भाई जिस महीने का कोड निकालना होता है उस महीने के टोटल दिनों में 7 का भाग देते हैं। जैसे मान लो जुलाई का कोड निकालना है तो जुलाई में कितने दिन होते हैं 31, उसमें 7 का भाग दोगे, 7 चौके 28, कोड आ जाएगा 3। आपको करना ये, इनको जोड़ के 7 का भाग देना है। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, और 3 22, और 3 25, और 1 26। क्लियर। दोबारा देखते हैं, 6 और 3 9, और 2 11, और 3 14, और 2 16, 16 और 3 19, और 3 22, और 1 23। सॉरी 23 हुआ ये। 23 में 7 का भाग दोगे तो आपका शेष क्या बचेगा 2। अब आप सोच रहे होगे 2 शेष का क्या करना है। आप ये देखो यहाँ दिन कौन सा था, शनिवार, इसमें बस ये 2 ऐड कर दो। तो शनिवार में 2 दिन ऐड करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सोमवार, यानी 1 सितंबर 2008 को क्या होगा, सोमवार। अगला देखते हैं, 2:20 पर
घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछा है। इसका स्टूडेंट सीधी ट्रिक होती है, देखिए थीटा इक्वल 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर घंटे। एम का मतलब या मिनट से, एच का मतलब घंटे से है। तो 11/2 इंटू मिनट कितनी हो रही हैं 20 माइनस 30 इंटू घंटे कितने हो रहे हैं 2 हो रहे हैं। ये देखिए 2 बजकर, तो आप देख सकते हो 2 से 20 कट रहा है 10 बार, 10 का गुणा 11 में 110, 30 दूनी हो रहा है 60, तो 110 में से 60 जाएगा, बचा 50। तो हमारा आंसर क्या हुआ 50, तीसरा ऑप्शन है। कभी भी घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछो तो ये ट्रिक ध्यान रखना, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर यानी घंटे। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ। अगला क्वेश्चन एक कंप्रीहेंशन टाइप में है, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये कह रहा है 6 छात्र हैं ABCDEF मैदान में बैठे हैं। ए और बी नेहरू हाउस से हैं। देखिए यहाँ मैं इनकी समरी बना ले रहा हूँ ABCDEF, थोड़ा ध्यान देना। तो ए और बी नेहरू हाउस से हैं, जबकि शेष गांधी हाउस से। तो ए और बी हो गए नेहरू हाउस से और ये हो गए भाई शेष गांधी हाउस से। अब ये कह रहा है डी और एफ लंबे हैं, तो डी और एफ हो गए लंबे और अन्य बोने हैं, तो अन्य हो गए भाई बोने। क्लियर, ये देखिए ये 4 हो गए बोने। इसको कंप्रीहेंशन सेट इस तरह से करना है। अब ये कह रहा है ACD चश्मा पहने हुए हैं। ACD चश्मा पहने हुए, चश्मे को चलिए क्या मान लें C, ACD ये पहने चश्मा और बाकी चश्मा नहीं पहने, तो इन पे क्रॉस लगा दो। अब जो भी हमको आंसर देना है वो इसमें से देख के देना है। देखना क्या है, अब ये कह रहा कौन से 2 छात्र जो चश्मा नहीं पहने हैं और छोटे हैं। तो चश्मा नहीं पहने और छोटे हैं यानी जिसमें बी और क्रॉस मिल जाए, तो बी और क्रॉस देखिए एक इसमें मिल गया आपको, एक बी और क्रॉस मिल गया इसमें, तो ये हो गया आंसर बी और ई। देखिए अब इस तरह से जब आप टेबल सेट कर लेते हो तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, गलती का कोई चांस नहीं होगा। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी हाउस का कौन सा छोटा छात्र चश्मा नहीं पहने है। तो यहाँ भी वही है, यहाँ गांधी हाउस यानी जी, छोटा यानी बी और चश्मा यानी सी। GBC देखो GBC किस में मैच कर रहा है, GBC स्टूडेंट केवल एक में मैच कर रहा है, किस में सी में। आंसर हो गया यहाँ पर अपना। तो ये कह रहा है गांधी हाउस का कौन सा छोटा छात्र चश्मा नहीं पहने। देखिए गांधी हाउस जी, छोटा बोना बी माना था, चश्मा नहीं पहने तो क्रॉस। अब ये देख लो GB क्रॉस कहाँ मिल रहा है, तो GB क्रॉस मिल रहा है एक ही ऑप्शन में, वो है ई। आंसर हो गया ई। चलिए अगला, गांधी हाउस का कौन सा लंबा छात्र चश्मा नहीं पहने। देखिए गांधी हाउस का जी लंबा यानी L, चश्मा नहीं पहने तो क्रॉस। अब ये देख लो GL क्रॉस कहाँ मिल रहा है, GL क्रॉस मिल रहा है F में, तो हमारा आंसर हो गया F। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कह रहा है कि आयत तो गेहूं को डिनोट कर रहा है, ये आयत किसको कर रहा है गेहूं को। ये कह रहा है वर्ग कर रहा है ग्राम को, तो देखिए वर्ग कर रहा है किसको ग्राम को, ये आपका हो गया यहाँ पर ग्राम। क्लियर, इस तरह से। और ये कह रहा है कि व्रत कर रहा है मक्का को, तो व्रत में लिख देते हैं चलिए मक्का। और त्रिभुज कह रहा है कि भाई त्रिभुज चावल का है। तो इस तरह ये डायग्राम है। अब इसमें से देखिए 4-5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये कह रहा है कौन से क्षेत्र में सभी 4 वस्तुओं की खेती की जाती है। तो सभी 4 की खेती देखो किस में हो गई, इसमें, ये रहा 7, क्योंकि आप देख रहे हो ये हर एक उसमें मिल रहा है, तो हमारा आंसर हो गया 7। सिंपल है। कौन से क्षेत्र में केवल गेहूं और मक्का, केवल गेहूं और मक्का, तो देखो गेहूं का तो आयत था और मक्का का व्रत था, तो अब ये कह रहा है केवल गेहूं और मक्का, तो गेहूं और मक्का वाले तो कौन हो गए 4 हो गए भाई, तो आंसर हो गया इसमें 4। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ दोबारा देख लो गेहूं और मक्का, तो गेहूं और मक्का के लिए मैंने ऑप्शन यहाँ आपको क्या बताया था 4। अगला देखते हैं। अगला कह रहा कौन से क्षेत्र में केवल चावल की खेती की जाती है।
तो देखो डायग्राम अगर आप देखो तो चावल वाले में तो केवल ये एक है जो और किसी में नहीं है, तो केवल चावल वाला तो एक हुआ। तो यहाँ आंसर देखो क्या हो जाएगा, केवल चावल की खेती हो जाएगी एक। आगे देख, अगला कह रहा कौन से क्षेत्र में केवल मक्का की खेती की जाती है, केवल मक्का। तो देखिए डायग्राम आप देखना गौर से, यहाँ पर केवल मक्का वाला आप देखो, केवल मक्का वाला कौन है, ये 3 है जो केवल मक्का में है। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पर स्टूडेंट, 3 हो गया। अगला कह रहा कौन से क्षेत्र में केवल चावल और मक्का, केवल चावल और मक्का। तो केवल चावल और मक्का, चावल स्टूडेंट ही है, मक्का ही है। तो ये देखो दोनों किस में आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं इस 2 में। क्लियर। तो इस बार आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो गया आपका। ये हो गया बिल्कुल सिंपल काम। आगे देखते हैं, अब एक डायग्राम दे रहा है जिसमें कह रहा है कि कितने आयत, नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम में क्या करते हैं स्टूडेंट कि डायरेक्ट गिनने में गलती हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन इतने नज़दीकी होते हैं कि 100% चांस रहता है गलती का। जैसे आप देख रहे हो ऑप्शन दे रखे 6, 7, 8, 9, तो ये इतने करीब ऑप्शन होते हैं कि एक भी छूट गया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें करते क्या है, आप नंबर डाल दो 1, 2, 3, 4, 5। अब ये देखो कि कौन कौन से मिलकर बना रहे हैं। देखिए पहली बात तो 5 तो ये हो ही गए, आप तो दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर भाई, 5 तो ये सिंगल सिंगल वाले हो गए, और एक हो गया स्टूडेंट इन पांचों को मिलाकर, इन पांचों को मिलाकर, तो यानी 6 तो हो ही गए अपने। क्लियर। अब आगे देखते हैं, एक आपका हो रहा है 1 और 2 को मिलाकर, एक हो रहा है स्टूडेंट 3 और 4 को मिलाकर भी एक हो रहा है, एक आपका हो जा रहा है 1, 2 और 5 को मिलाकर, ये भी आपका एक व्रत बन रहा है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कितने हो गए, 5 तो ये हो गए, एक ये हो गया, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर अपना हो गया 9। ये कह रहा था नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत हैं, तो आयत कितने स्टूडेंट्स, 9 हैं। आगे देखते हैं, ये कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। देखते हैं यहाँ क्या पोजीशन है। देखिए अब यहाँ देखते हैं यहाँ डायग्राम में क्या पिक्चर बनेगी। आप जानते हो 7 से 16 कैसे आ रहा है, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 16 से 34 कैसे आ रहा है, 16 दूनी 32, 32 और 2 34। क्लियर। तो सीधी बात है स्टूडेंट कि अगला क्या आएगा, 34 दूनी 68, 68 और 2 70। ये आपका देखिए बिल्कुल ही 1 सेकंड का काम है, कोई खास बात नहीं है। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है निम्न प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब आप जैसा कि देख रहे हो 3, 4 का 916 कैसे आया। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ कैसे करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 125 हो गया हमारा आंसर। क्लियर, ये पिक्चर हो गई। आगे देखते हैं, निम्न प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करो, फिर से वही मिसिंग टर्म है। देखते हैं, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट इनमें नंबर दे देते हैं, तो नंबर आपको पता ही है 1, 4, 8, ये हो गया आपका 6, 9 और 13। तो देखते हैं अगला क्या आएगा। एन का नंबर आपको पता ही है 14 और 18। अब देखिए यहाँ पर क्या सिस्टम बन रहा है, जैसे 4 और 5 9, 9 और 5 14, 8 और 5 13, 13 और 5 18। तो यहाँ भी 5 की वृद्धि होगी, 1 और 5 6, 6 और 5 11। अब 11 नंबर किसका है स्टूडेंट्स, के का है, के आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्या सिस्टम है यहाँ पर। देखिए ये कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की बेटी है। ये कंप्रीहेंशन है, इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये कह रहा है a प्लस बी का अर्थ है कि a b की बेटी है। क्लियर। a माइनस बी का अर्थ है कि a b का पति है, और a क्रॉस b का अर्थ है कि a b का भाई है। तो कह रहा है p प्लस क्यू माइनस आर का संबंध क्या होगा। देखिए p प्लस क्यू माइनस आर, अब यहाँ पहले एक बात तो क्लियर दिख रही है, P प्लस क्यू का मतलब क्या हुआ, ये P क्यू की बेटी है, यानी P किसकी बेटी हो गई, Q की। एक रिलेशन तो ये बना, P Q की बेटी है। अगला कह रहा है
कि Q माइनस R, तो माइनस का मतलब था कि A B का पति है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो Q जो है वो किसका पति हो जाएगा, R का। ठीक, तो Q हो गया आपका R का पति। तो अब यहाँ देखते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। ये कह रहा है पहला ऑप्शन R P की माँ है, जो कि क्लियर ही दिख रहा है यहाँ पर कि अगर हम देखें यहाँ पर तो R जो है वो P की क्या हो जाएगी, माँ। क्यों? अरे भाई R की पति का बेटी कौन है, P, तो P की माँ हो क्या हो रही, R। क्लियर? ये इस तरह के कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला डायग्राम इसी में क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा P क्रॉस Q। P क्रॉस Q का मतलब होता है P Q का भाई है। ठीक है, Q प्लस R का मतलब था कि Q जो है R की बेटी है। अभी आपने पीछे डायग्राम देखा, यही सिस्टम था। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो ये कह रहा है पहला तो P R का भाई है, तो देखते हैं भाई R की बेटी कौन है, Q, और Q का भाई कौन है, P। इसका मतलब सीधा है कि ये जो R है ये P का भी क्या है, P का भी भाई जो है पिता रहेगा, है ना। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अब ये देखिए दो ऑप्शन दे रहा है कि P R का बेटा है और P R का पिता है। तो सीधी बात है भाई कि यहाँ पर R तो बेटा हो ही नहीं सकता, तो कौन होगा बेटा, P। तो सीधी बात है R का बेटा कौन हो गया, P। ये आ गया तीसरा ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला सिस्टम क्या बोल रहा है। देखिए अगला सिस्टम है P प्लस Q क्रॉस R। तो P प्लस Q का क्या मतलब होगा कि P Q की बेटी है, P Q की बेटी है। चलिए ठीक है, अब कह रहा है Q क्रॉस R। तो क्रॉस का मतलब अभी भाई से था, तो Q किसका भाई है, R का। तो देखिए यहाँ पर सिस्टम क्या हुआ कि R के भाई की बेटी P है, तो सीधी बात क्या हुई कि P R की भतीजी है। पहला ही ऑप्शन हो गया ये तो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बड़े घन को 343 छोटे घनों में विभाजित करें, और ये कह रहा है यदि छोटे घन की एक भुजा 5 सेमी की हो तो बड़े घन की एक भुजा क्या होगी। अभी मैंने आपको आंसर क्या बताया था कि जो घनों की संख्या होती है, घनों की संख्या, उसका फॉर्मूला होता है x बटे वाई का क्यूब। x होती है बड़े घन की भुजा, y होती है छोटे घन की भुजा। तो संख्या कितनी है, संख्या है 343, और x यानी बड़े घन की भुजा ये निकालनी है, x निकालना है, और y छोटे घन की भुजा दे रखी 5, और ये इसका क्यूब है। 343 को आप जानते हो ये लिख सकते हैं 7 का क्यूब, और इधर चल रहा है x बटे 5 का क्यूब। तो देखो क्यूब से तो गया क्यूब, तो और वज्र गुणा कर देंगे 7 पंजे 35, तो ये आपका हो गया 35, ये आपका 35 सेमी हो गया। क्लियर? आगे देखते हैं अगली क्या पोजीशन है। ये कह रहा है एक दिन में एक घड़ी की सुइयाँ एक साथ कितनी बार होंगी। तो देखो जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं घंटे और मिनट की, वो मैं आपको बता दूं, ये हर 65 मिनट में स्टूडेंट, हर 65 मिनट में एक बार मिलती हैं। तो इस तरह से ये 12 घंटे की अगर बात करें तो 12 घंटे में मिलती हैं 11 बार। तो जब 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी तो ये पक्का है कि 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, 22 बार मिलेंगी। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सिंपल है, नीचे दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है। विच नंबर हैज़ कम मैक्सिमम टाइम्स इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो सीधी बात है, देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 की बात करूँ तो 1 2 3 और ये आपका 4, 3 आया है कितनी बार, 4 बार। आगे बात कर लें 4 की, तो 4 की देखें तो 1 2 3 4, तो 4 भी स्टूडेंट्स कितनी बार आया है, 4 भी 4 बार आया है। चलिए और बात कर लेते हैं इसकी 1 की, तो 1 आपका 1 2 3, 1 कितनी बार आया, 3 बार, तो ये तो ज़्यादा बार है नहीं। आगे देखते हैं अब यहाँ पर पोजीशन क्या बन रही है। देखिए अब चलिए बात करते हैं 2 की। 2 आ रहा है 1 2
3, 4 और 5। तो मैक्सिमम टाइम नंबर जो रिपीट हो रहा है वो है 2। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, सिंपली ऑब्जर्व करना है। आगे देखते हैं। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, कूट भाषा का मतलब कोड लैंग्वेज होता है, डाउट को ये कह रहा है 53146 लिख रहे हैं, टीम को लिख रहे हैं 6972। तो इस तरह आप देख रहे हो टी का यहाँ 6 आ रहा है, जबकि यहाँ भी टी का 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो कोई घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा, जो जिस जगह पर है उसका कोड बस उसी अंक से लेना है। ये कह रहा है एवोर्ड को किस तरह लिखना है। अरे भाई तो सीधी बात है, एवोर्ड को लिखना है आपको। किसे? एवोर्ड को। तो देखिए ए का यहाँ पर देख लो, ए का यहाँ से क्या हो रहा है, ये हो रहा है 7। बी का देख लो, बी का हो रहा है 4, बी का हो रहा है 4। और आपका ओ देख लो, ओ का हो रहा है 3। तो 7 4 3 देख लो, बाकी को मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 7 4 3 का आंसर आ रहा है कौन सा? 4 आ रहा है। तो बिल्कुल ही सिंपल काम है। अगला देखते हैं। डी 4 है, कवर 63 है। देखिए डी तो आप जानते हो, डी का अंक 4 होता है। कवर में आपको बता देता हूँ, ये है कवर। कवर के अगर नंबर को हम दें तो C3, वो आपका होता है 15, वी होता है स्टूडेंट यहाँ पर अपना 22, क्लियर, और ई होता है 5 और आर स्टूडेंट अपना होता है 18, क्लियर। यही पोजीशन है। अब देखिए इनका टोटल करो, 15 और 3 18 और 22 30, 30 और 5 35, 35 और 18 होता है अपना स्टूडेंट यहाँ पर। तो इनका टोटल अगर हम करें तो ये टोटल हो रहा है 63, क्लियर। तो सीधी बात है, अब बेसिक का पूछ रहा है तो नंबर दे देना सीधे सीधे। बेसिक, तो बेसिक के नंबर चलिए देना स्टार्ट करें। बी का 2, ए का 1, एस का नंबर आप जानते हो 19 होता है, आई का 9, सी का 3। तो 2 और 1 3 और 9 हो गए, ये 2 और 1 3, 3 और 19 हो गया 22, 22 और 9 31 और 3 हो गया 34। तो बेसिक का हो गया आपका 34। अगला देखते हैं, दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखिए कैसे करेंगे। प्रताप स्कूल से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। ये देखिए, ये चलिए मैंने यहाँ पर ले लिया, ये प्रकाश की शुरू की पोजीशन है, 7 किलोमीटर हो गया पूर्व। अब ये कह रहा है वह बाएं मुड़ता है, तो पूर्व की जाने का बायां हाथ ऊपर रहेगा। बाएं मुड़कर वो कह रहा है यहाँ से 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं का मतलब यहाँ से इधर ये, और ये कह रहा है फिर 2 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब नीचे, और यहाँ से चलता है 3 किलोमीटर। तो 3 का मतलब स्टूडेंट ये 4 है, तो इससे कम ही रहेगा, ये हो गया 3, यानी यहाँ आ जाता है। अब ये कह रहा है वह किस दिशा की ओर चल रहा होगा। तो दिशा आप देखिए, ये पूर्व थी और इसके नीचे की ओर आ रहा, तो इधर दिशा कौन सी रहती है? इधर तो साउथ रहती है, दक्षिण। तो ये तो सिंपल डायग्राम है, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं दिया हुआ, दक्षिण। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए ये कह रहा है बी की तुलना में ए की उम्र 3 गुना है। यानी अगर बी की हम x मान लें तो ए की स्टूडेंट हो गई 3x, क्लियर। ये अब क्या कह रहा है, 4 साल पहले ए की तुलना में सी की आयु 2 गुनी थी। देखिए 4 साल पहले, तो 4 साल पहले का मतलब इसमें 4 कम हो जाएगा आपका। और ये कह रहा है ए की तुलना में सी की उम्र 2 गुना थी, तो इसका मतलब सी की आयु हो गई यहाँ पर, पहले ए की कितनी है 3x, तो 4 साल पहले का मतलब हुआ यहाँ पर। देखिए जो अब देखना यहाँ पोजीशन क्या है, देखिए समीकरण आप बना लो। जैसे कि क्या कह रहा है, 4 साल पहले ए की तुलना में, तो ये आपकी पोजीशन इस तरह से, 4 साल पहले का मतलब हो गया आपके सी और ए दोनों में से 4 4 कम हो गया। अब ये कह रहा है कि सी की उम्र 2 गुना थी, तो ये मैंने कर दिया 2 गुना। तो c - 4 = 2, ए की वैल्यू क्या है 3x माइनस के 4, तो ये आप अंदर गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो ये 2 का हो जाएगा, 2 का 3 में 6x माइनस के 2 चौके 8, तो c की वैल्यू होगी 6x - 4। ये हो गया c आपका। अब ये कह रहा है कि 4 साल के समय में ए 31 साल का होगा, यानी 4 साल बाद। तो देखिए 4 साल बाद ए 31 का होगा, तो ए की आयु अभी कितनी है 3x, तो इसका मतलब अभी कितना है 27 का।
तो 3x से 27 की तुलना करेंगे तो ए का मान हो गया यहाँ पर, सॉरी, ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई 27। ए की वर्तमान हो गई भाई कितनी 27। और यहाँ वो कह रहा था देखिए ए 3x है, तो आपको पता है जब भाई ए 3x है तो x का मान क्या होगा 3 निम 27, x का हो गया 9। अब इससे किस किस की आयु पूछ रहा है, बी और सी की। अब देखिए ये कह रहा है बी और सी की आयु, तो बी की आयु आपने क्या मानी थी x, तो x तो आपका 9 आ ही गया, यानी बी हो गया 9 साल का। क्लियर। अब 9 साल वाले देखो 2 ऑप्शन है। अब ये कह रहा है सी की वर्तमान आयु क्या है, तो सी आपने क्या लिया 6x - 4। तो चलो 6 निम 54, 54 में से 4 गया, आपका क्या हो गया 58। तो अब देखिए सी की आयु हुई 6 निम 54, 54 में से 4 गया, आपका बचा यहाँ पर कितना 50। क्लियर। तो ये हो गई 9 और 50। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये कह रहा है ट्रेन को बस कहा जाता है, इसको कहते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कोडिंग। तो ट्रेन का कोड यहाँ पर बस है, बस को कह रहा है ट्रैक्टर, तो ये कह रहा है ट्रैक्टर को कहा जाता है कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल, साइकिल को मोपेड। तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। अरे भाई तो खेत जोतने के लिए तो आप जानते हो ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, और ट्रैक्टर को कह रहा है कार, तो आंसर आएगा यहाँ पर कार। क्लियर। ये आगे देखते हैं। अब कह रहा है देखिए YEBWFDUHGSKI के अगला क्या होगा। तो भाई नंबर दे दो, इसमें क्या है, y का नंबर कितना है, y का होता है 25, w का आप जानते हो यहाँ पर होता है 23। क्लियर। ये w का 23, u का 21 और s का होता है 19। तो अब आप देख रहे हो 25, 23, 21, 19, यानी 2 कम हो रहा है, तो 19 के बाद क्या आएगा 17। चलिए ठीक है आगे। EF, अब यहाँ देखो नंबर देखिए आप, E का नंबर कितना है 5, F का नंबर कितना है 6, H का नंबर 8, K का नंबर 11। तो अब आप देख रहे हो 5 से क्या हुआ, देखिए 5 यहाँ पर 5 से क्या हुआ 6, 1 बढ़ा, 6 से 8 यानी 2 बढ़े, 8 से 11 3 बढ़े, यानी आप बढ़ेंगे 4, तो 11 और 4 क्या हो गए 15। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला देखिए B का कितना है 2, D 4, G 7, I 9। क्लियर। तो यहाँ पर अब देखना क्या क्या चल रहा है। पहले आप देखो यहाँ पर क्या क्या सिस्टम है कि ये आपका 2 का क्या हुआ 4, और 4 का क्या हुआ 7, और 7 का क्या हो रहा है 9। तो यानी अब यहाँ पर कोड इस तरह चल रहा है, पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, अब 2 बढ़ा, यानी अब की बार 100% क्या बढ़ेगा, अब की बार आपका 3 बढ़ेगा। क्लियर। तो अब की बार आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट 9 और 3 12। तो अब ये देखो 17, 15, 12 किसका है, 17 किसका कोड होता है स्टूडेंट, 17 होता है Q का, 15 किसका कोड है, 15 होता है O का, और 12 किसका कोड है आपका L का। तो सही आंसर हुआ QOL, जो कि हो गया आपका 4th ऑप्शन। चलते हैं सीधे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये चौथा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बाकी 4 दिए गए हैं। चलिए ट्रिक लेते हैं। ए कह रहा है 1 CD आपकी जानते हो 2 और 3 होती है। क्लियर। अब यहाँ देखिए इसने किसको छोड़ा है, B को छोड़ा है स्टूडेंट। अब D के बाद होते हैं E और F, यानी 2 छोड़ दिए और उसके बाद ये इसने 7 8 9 ले लिया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ सीधी बात है, यहाँ किसको छोड़ा आपने, ये सॉरी CD यानी 3 4 है ये। आप देख रहे हो सबसे पहले 2 को छोड़ा, फिर छोड़ा स्टूडेंट 5 और 6 को, तो अब की बार 3 को छोड़ा जाएगा, यानी 10 11 12 को। तो 10 11 12 को छोड़ेंगे तो अगला आएगा 13 14 15 16। अब ये 4 अंकों का क्यों आएगा, क्योंकि ये 1 का है 2 का है 3 का है, तो अगला 4 का आएगा। तो 13 किसका नंबर होता है M का, 14 N का, और ये O का, और ये P का, MNOP आएगा, जो कि आपका ये रहा दूसरा ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें भी 4 दिए हैं, बीच का पूछा है। देखो तो क्या क्या पोजीशन रहेगी इसमें। आप जानते हो N का नंबर 14 है,
के का 11 है, ई का 5 है, बी का 2 है। तो देखिए यहाँ पोजीशन क्या है, 14 में से 11 जा रहा है तो कितने बच रहे हैं, 3। क्लियर, 3 बच रहे हैं। और यहाँ पर 5 में से 2 गया, ये भी 3। इसका मतलब यहाँ भी 11 में से 3 गया तो 8 बचेंगे, यानी ये बीच में आएगा 8 वाला नंबर। अब 8 वाला नंबर किसका होता है, एच का होता है। चलिए एच आएगा, यानी पहला तो एच क्लियर हो गया, पहला हो गया एच। अब कह रहा 5 7, 5 7 यानी कितने की बढ़ रही है, 2 की। अब यहाँ देखिए 14 से 19 यानी 5 की बढ़ रही है, तो इसका मतलब सीधा है कि यहाँ बढ़ रहा है कितना, 2, तो और यहाँ बढ़ रहा है 5, तो इसका मतलब अब कितना बढ़ना चाहिए यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पोजीशन बिल्कुल सिंपल है, जैसे 5 और 7 ये कितना बढ़ रहा है, 2। अब आप देखो कि यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 14 से 19 5, इसका मतलब बीच में रहेंगे 3 और 4, तो 2 और 3 क्या होते हैं, 5। क्लियर, तो इसका मतलब अगला कोड जो होगा वो आपके कितने की बढ़ोतरी होगी, 3 की। तो 5 7 7 और 3 10 हो जाएगा। तो H10, अब H10 देख लो कहाँ पर है, ये H10 तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगला देखते हैं आपका, अगले में स्टूडेंट ये पूरी पिक्चर बन रही है, थोड़ा आप ध्यान से देखें कि क्या सिचुएशन है। देखिए आप जानते हो 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाता है। 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 1 जाएगा तो क्या होगा आपका, ये होगा 26, ये लो 26 आ गया। 63 कैसे आ रहा है, 4 का क्यूब 64, 64 में से 1 गया, ये आपका 63 भी हो गया। 124 कैसे आएगा, 5 का क्यूब 125 में से 1 गया, 124 भी आ जाएगा। अब 215 कैसे आ रहा है, 6 का क्यूब 216 होता है, उसमें से 1 जाएगा, 215 भी आ जाएगा। ये क्या है, 342। 7 का क्यूब 343 होता है, उसमें से 1 गया तो 342 भी आ जाएगा। यानी ये हुई पोजीशन। क्लियर स्टूडेंट, तो अब यानी अगला पूछ रहा, तो अगला तो सबको भाई मालूम ही है कि 8 का क्यूब 512, 512 में से 1 जाएगा तो 500, ये आपका आ गया दूसरा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है ये। अगला देखिए आपके सामने ही है कि 2 5 11 23 47, और अगला ये ऑप्शन दिए हैं। आप यहाँ देखो कि 2 से पहले ये देखेंगे 5 कैसे आया है, तो ये 2 दूनी 4, 4 और 1 5 हो रहा है। 5 दूनी 10, 10 और 1 11 हो रहा है। 11 दूनी 22 और 1 23 हो रहा है। 23 दूनी 46 और 1 47 हो रहा है। तो इसका मतलब 47 का भी डबल करके 1 जोड़ना है, तो 47 दूनी 94, 94 और 1 हो जाएगा 95। ये आपका 95 हो गया। अगला देखते हैं क्या पोजीशन है स्टूडेंट। ये कह रहा 2 8 16 128। देखिए ये है 2 की घात 1, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, 16 को लिख सकते हैं आप 2 की घात 4, और 128 को लिख सकते हैं 2 की घात 7। तो अब थोड़ा यहाँ दिमाग लगाओ कि कैसे कैसे आपका ये बढ़ रहा है। देखिए ये हो क्या रहा है सिस्टम यहाँ पर स्टूडेंट, अगर आप इसकी सीरीज को ध्यान से देखें तो 1 और 3 का योग क्या हो रहा है, 4, 3 और 4 का योग क्या हो रहा है, 7, तो 4 और 7 का योग क्या होगा, 11। तो अगला होगा 2 की घात 11, और 2 की घात 11 का मान स्टूडेंट आप जानते हो 2 की घात 10 का मान होता है 1024, तो उसका डबल कर दोगे तो ये 2 की घात 11 हो जाएगा। तो ये आपका 2048 हो जाएगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले में क्या है। देखिए ये कह रहा 3 6 11 18, तो यहाँ कितना बढ़ा, 3, यहाँ 5, यहाँ बढ़ा 7, तो अगला 100% है। 3 5 7 के बाद अगला 9 बढ़ेगा, तो देखिए 18 और 9 क्या होता है, 27। अब अल्फ़ाबेट की बात कर लो। एफ क्या होता है, यहाँ देखिए एफ होता है 6, जी होता है आपका 7, आई 9 होता है, और एल 12। तो यहाँ देखो कैसे कैसे बढ़ रहा है, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, तो अगला 4 बढ़ेगा, यानी 12 और 4 16। 16 किसका नंबर होता है, 16 नंबर होता है स्टूडेंट किसका, पी का। तो ये आपका 27 पी हो गया। अगला देखते हैं आप, ये कह रहा शिक्षक स्कूल नर्स।
तो शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है, नर्स हॉस्पिटल में रहती है। सिंपल है। वृत्त की परिधि होती है, वर्ग का परिमाप होता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो तेहरान किसकी राजधानी है भाई? तेहरान है ईरान की। तो ये भाई ये तो सिंपल ही क्वेश्चन थे यहाँ पर। क्लियर? तो ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ऐसे ही नॉलेजफुल और मैथमेटिकल वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें। और मैंने इस चैनल पर अलग अलग कंपटीशन के प्रीवियस एग्ज़ाम के सभी पेपर्स डाले हुए हैं, जिनकी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएगी। एंड स्क्रीन आई बटन पर आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी की मैंने प्लेलिस्ट दी हुई हैं। तो जितने भी वीडियोज स्टूडेंट मैंने 10th 11th 12th के डाले हैं, ट्रिक्स के डाले हैं, सभी का आप बेनिफिट लें और सीक्वेंस वाइज उनको देखें, जिससे सभी कंसेप्ट आपके 1 by 1 क्लियर हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।